This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो सब बढ़िया? दैट शुड बी। हम बेटे आज बायोमोलिक्यूल का थर्ड सेशन शुरू करने वाले हैं। जो लोग बीच में ये सेशन देख रहे हैं वो प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड देखते हुए कंटिन्यूटी में आइए तो आपको ये बेहतर समझ आने वाला है। राइट बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। हमने लास्ट सेशन इसलिए रोक दिया था that is proteins. Proteins. Proteins are polymers of amino acid. क्लास नोट्स में मैं AA लिखूंगा, आप कहीं पे इसको नोट्स में शॉर्ट हैंड में अमाइनो एसिड AA लिख सकते हैं, बट प्लीज स्कूल में किसी ऐसे टेस्ट में जहां पे आपकी इवैल्यूएशन होनी है तो पूरा लिखिएगा। प्रोटीन्स को अगर हम हाइड्रोलाइसिस तोड़ते हैं तो पेप्टाइड्स निकलते हैं। पेप्टाइड्स के अंदर मेनी अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनको फर्दर तोड़ते हैं तो हमें बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड्स निकल के आते हैं। राइट, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड कंटेन एक NH2 एंड एक कार्बोक्सिलिक, दैट इज दे आर बाई फंक्शनल ग्रुप। ये तो होगा ही होगा। अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला एक कार्बन है, उसके साथ एक NH2 लगा है, उसके साथ एक COH लगा है, एक H लगा है और एक R लगा है जो कि चेंज होता चला जाएगा। Exceptions are always there. Amino acid are optically active. Exceptions है। अगर आप इस कार्बन को छोड़ दे तो अगली कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। अल्फा कार्बन के ऊपर NH2 होना, इनको अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड। हमारे पास बीटा गामा डेल्टा अमाइनो एसिड भी हैं, मतलब जहां पे हम पहली कार्बन पे देख रहे हैं COH को छोड़ के, वहां पे दूसरी तीसरी एंड सो ऑन, बट वो नेचुरल अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक लाइफ से रिलेटेड नहीं पाए गए हैं। रिमेंबर, अमाइनो एसिड आर अल्फा अमाइनो एसिड। ये अल्फा कार्बन मतलब नेक्स्ट टू COH के ऊपर NH2 पाया गया है। ओनली दे आर स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर लाइफ। अंडरस्टैंड? द L फैमिली, जैसे आपने वहां पे D फैमिली देखी थी, यहाँ पे L फैमिली आएगी। All naturally occurring amino acid belongs to L series. L, right? आपको याद होगा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे वो बिलोंग करते हैं D सीरीज से, तो ये L सीरीज में। अब L सीरीज क्या होती है? L फॉर लेफ्ट। जैसे आपने L ग्लिसरॉल्डिहाइड देखा था, ये वहां पे गया, हम पहले कर चुके हैं। अब NH2 group is on the left hand side of the last chiral carbon, right? For example, this is L-alanine. L-alanine। बेटे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो अमाइनो एसिड है उनके स्ट्रक्चर याद करवाने हैं, जैसे हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज किया था। काइंडली कॉपी दिस मॉलिक्यूल। L अमाइनो एसिड, एक कार्बन है, एक NH2COH तो है ही है, उसमें R की जगह पे क्या लगा है? CH3। आप ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे R is equal to methyl, that is known as alanine, and this carbon is optically active, L-alanine। ऐसे ही हमारे पास एक और है, ग्लाइसिन आता है। ग्लाइसिन के बारे में खास बात है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये अकेला इकलौता अमाइनो एसिड है विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो प्लीज इसको भी आप कॉपी करेंगे। इसमें R इज इक्वल टू क्या है? H है। एलेनाइन हमने देखा था, R इज इक्वल टू क्या है? CH3 है। दिस कार्बन इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। अमाइनो एसिड नॉर्मली अगर हम तीन अक्षर लिखें तो GLY ग्लाइसिन, एलेनाइन ALA के नाम से हम लिख देते हैं। तो प्लीज आपने ग्लाइसिन भी देखा है। ये अमाइनो एसिड हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं। These are essential and non-essential amino acid में बट जाते हैं। अमाइनो एसिड दो प्रकार के हो जाते हैं, essential and non-essential।
Important, those amino acid which can be synthesized by our body and we do not require them in our diet are known as non-essential. 20 amino acids में 10 amino acid are the non-essential. Deficiency of these can cause disease like as kwashiorkor. And essential amino acid जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज ना कर पाए, those are the essential amino acid. तो these are important. I will advise इसको अभी रफ के ऊपर लिखें. वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलेनाइन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनाइन, लाइसिन, आर्गिनाइन. आप नॉन एसेंशियल को मत लिखें, बट एसेंशियल अमाइनो एसिड को काइंडली आप इसको अभी टाइम लगाते हुए प्लीज बच्चों इसको कॉपी करिए, फायदा ऑटोमेटिकली होने वाला है. ठीक, उसको लिखने के बाद आप सिर्फ एसेंशियल अमाइनो एसिड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसको कॉपी भी करिएगा. दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कुदरत ने जो भी लाइफ बनाई है वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड से बनाई है. जिनके ऊपर बेटे स्टार लगा हुआ है दोज आर एसेंशियल. वेलाइन, ल्यूसिन, मैंने कहा याद मत करो, बस अपने हाथों से निकालो. राइट, ये हमने आपकी बेसिक बुक में से आइसोल्यूसाइन, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में से हमने उठाए हुए हैं. आर्जिनाइन, लाइसिन, राइट, थ्रियोनाइन. वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कंटेन्स CONH2 ग्रुप इन एडिशन टू NH2, और वो तो होने ही होने हैं. ये सब देखिए ना वो क्या कर रहा है, ये R बस चेंज होगा, ये वाला R, बाकी सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर अल्फा अमाइनो एसिड का सेम रहने वाला है. ही हैज आस्क्ड, बताइए सल्फर कौन से अमाइनो एसिड में पाया गया है. मिथेनॉइन में पाया गया है एंड सिस्टाइन में पाया गया. याद मत करिए. और हमने एक और चीज देखी है कि नॉन मेडिकल वालों को इवन जेई के अंदर वो रट्टा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां से वो पूछ लेते हैं कि हिस्टिडाइन, प्रोलाइन, राइट, वहां पे ज्यादा रटना बेस्ड आ जाता है. सल्फर किस में है, तो प्लीज इसके ऊपर 10-12 मिनट लगाइए, स्लोली. याद नहीं करना है आपने, इनके स्ट्रक्चर में किसी में कोई एनोमली है वो देखनी है बेटे. तो अमाइनो एसिड हमने इंट्रोड्यूस किए, दोज आर अल्फा अमाइनो एसिड हमारे काम के हैं, और वो फर्दर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. एसेंशियल को मैंने कहा अपने दिमाग में से निकालिए. क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर दैट हैज बीन डन. द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. दोस्तों यहाँ पे दोबारा एसेंशियल के अंदर अपने हाथ से लिख दीजिएगा. द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एसिडिक और बेसिक ग्रुप. Let the number of acidic group, carboxyl group is X, and let the number of amino group is Y. तो आपके पास जो न्यूट्रल होगा उनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर होंगे. एग्जाम्पल इज ग्लाइसिन एंड एलेनाइन. बेसिक ग्रुप में NH2, राइट, NH2 is going to be ज्यादा than COH, that is lysine and arginine. He can ask a question, essential और essential, acidic और ये basic क्या है. And the acidic is जिसमें acidic group COH ज्यादा हो NH2 ग्रुप से, glutamic acid, aspartic acid, नाम से ही पता लग जाएगा ना, राइट, एसिड साथ में लग रहा है, these are acidic. तो all 20 amino acid can be further classified into the acidic, basic और neutral में हम डाल सकते हैं. Important, zwitter ion और dipolar ion. Amino acids have two, acidic and basic group. इनमें प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है. The acid loses and base accept. तो बेटे देखिए, अब ये जो बेसिक ग्रुप था वो एसिडिक बन गया, वाटर एसिड डोनेट अ प्रोटॉन. ये जो एसिडिक ग्रुप था वो बेस बन गया. बट ऐसा करने से आप लोग देखिए कि हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर दो ऑपोजिट चार्जेस आ गए हैं. ऐसे आयंस को हम डाइपोलर आयन, स्वीटर आयन, इनर सॉल्ट बोलते हैं. अब सॉल्ट्स आयनिक
इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ये बिहेव करते हैं सॉल्ट के जैसे। These are crystalline solid, water soluble, having high melting and boiling point, behaves like salt. He has asked why amino acid have exceptionally high boiling point. Because they are going to behave as salt, they are going to behave as ionic. और अगर वो आयनिक बिहेव करते हैं तो आपको पता है आयनिक सब्सटेंसेस का तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा पाया गया है। समझ सकते हैं, राइट? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। In aqueous solution, the carboxylic group can lose a proton and amino group can accept proton to form dipolar or Zwitter ion. यही कहानी। This is neutral but it contains both positive and negative charges. In Zwitter ionic form, amino acids show amphoteric character. Amphoteric both acidic एंड बेसिक करेक्टर इनके अंदर, सॉल्ट्स के अंदर आ जाता है। इन एसिडिक मीडियम द डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। इन एसिडिक मीडियम द COO नेगेटिव ग्रुप accept a proton, accept a proton, एक मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं कुछ कर रहा हूं बेटे। accepts a proton and get converted, right, into COH and hence it will have positive character and moves towards cathode in an electric field. ये कहानी बता रहा है बेटे आपको। In acidic medium the CO negative group accept a proton. अगर आपने अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाल दिया है तो उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है और बना देना है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड दिस इज गोइंग टू बी केटायन। अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये केटायन कैथोड की तरफ जाएगा एसिडिक मीडियम के अंदर। एंड इन बेसिक मीडियम द NH3 ग्रुप चेंजेस टू NH2। ये यहां की बात कर रहा है, राइट? इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और इसके ऊपर अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? द पॉजिटिव, आई एम सॉरी द नेगेटिव, गलती बोल गया, द नेगेटिव रह जाएगा। A for A9 and it will move towards what? It will move towards एनोड की तरफ जाएगा। एसिडिक में कहां जाएगा बच्चों? द कैथोड की तरफ। और बेसिक में अमाइनो एसिड कहां जाएंगे? दैट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द, ये कहानी बता रहे हैं। At a certain pH, the dipolar ion exists as a neutral ion. ये वाला, राइट, दिस इज न्यूट्रल। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर चार्ज तो है बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बेटा ये क्या है? वो आपके पास एक न्यूट्रल चीज है, राइट, दैट इज न्यूट्रल। ओके, तो at this point it does not migrate to any side, any electron. This pH is known as isoelectric point of that particular amino acid, which is different for different amino acid. It's very important, right? Question is, what is isoelectric point, PI बोल देते हैं हम इसको, of amino acid। मैंने एब्रीविएशन डाल दी आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की, P for pH, I for isoelectronic दोस्तों, right? The isoelectric point for neutral amino acid is 5.5 to 6.3. At this stage they have minimum solubility in water, नीचे बैठ जाते हैं, and this property is used in separation of different amino acid obtained from hydrolysis of proteins. बड़ी मजेदार चीज, हमारे जो बाल आप लोग कटवाते हैं वो बिक जाते हैं, यस बिक जाते हैं, तो उनमें से जो लंबे बाल होते हैं उनका तो वो विग बनाने के काम में लाते हैं, राइट? फैशन इंडस्ट्री उनसे विग बना लेती है, राइट? और जो छोटे बाल होते हैं वो उनको प्रोटियोलिक्टिक एंजाइम्स में डाल देते हैं। बाल प्रोटीन अमाइनो एसिड निकला है, अब इसमें से 10वां अमाइनो एसिड निकला है दोस्तों।
अब उन्होंने क्या करना है, इसको जब आइसोलेट करना है तो उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने फला एक अमाइनो एसिड को आइसोलेट अलग करना है, तो उन्होंने उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्रिएट कर देना है, वो अमाइनो एसिड नीचे बैठ जाएगा, सेपरेट कर लेंगे। ऐसे करके हम डिफरेंट पीएच ऊपर करते रहेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड बाहर आते रहेंगे। दिस इज अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं। अमाइनो एसिड नेवर एग्जिस्ट इन अनचार्ज्ड फॉर्म, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन चार्ज फॉर्म। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये वही कहानी आपको किया था। Isoelectric point is a pH at which the net charge of the protein is going to be 0. अगर इस तरफ K2 है, इस तरफ K1 है, तो Pi is Pk1 by Pk2 divided by 2। प्लीज ये आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको करने का कष्ट मत करिएगा, इसको सिर्फ एक बार कर लीजिएगा बेटे, ठीक है जी। कंपटीशंस में आता है तो एक बार इसको आप आसानी से देख लीजिएगा, ज्यादा बोझ दिमाग पे नहीं डालेंगे। हाँ, पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो लोग आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए काम आना पड़े। आगे, अमाइनो एसिड्स बॉन्ड थ्रू वन ग्रुप कंबाइनिंग विद NH2 ग्रुप ऑफ अनदर एलिमिनेटिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखिए ना, ऐसे ही आपको दिखाता हूं। दिस इज R, एक मिनट बेटे, सॉरी, तो R, मेरे साथ लिखिए, इधर दिया R, इधर लिख दिया H, इधर लिख दिया NH2, इधर लिख दिया COH, इधर लिख दिया NH2, इधर लिख दिया C, इधर लिख दिया R, लिख दिया ये, लिख दिया CO। ऐसे ही NH2, R, COOH एंड H, R डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखो बेटे, इसका पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। OH इधर से, H इधर से, OH COH से, H इधर से। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं? और ऐसा करने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लिंकेज हो गई। PTO अगले पेज पे ले, रबर उठा रहा हूं बेटे, तो हम तो ये काम कर सकते हैं, फायदा उठाते हैं। ये NH, ये OH, और ये लाल यूज कर रहा हूं, यहां से C डबल बॉन्ड O, एक मिनट और दीजिएगा प्लीज, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ये सारी चलते जाएंगे ना, तो ये देखिए आपस में ज्वाइन हो गए हैं। C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, C double bond O, right? And this is A. This linkage C double bond ONH is known as peptide linkage. Understand? The amino acid bond through एक तरफ का COH और दूसरी तरफ के NH2 के साथ ये बनता है। The NH2CH group can further combine to form tri, tetra and pentapeptide. अगर दो करेंगे तो डाई, तीन करेंगे तो ट्राई, एंड सो ऑन। The name of any polypeptide is written starting from N terminal residue. जैसे ट्रेन की लेंथ नापनी है तो उसके इंजन से नापिए, हमने उसका N टर्मिनल से ही काम शुरू करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आपको सिखा रहा हूं एक तरीके से, इसको हम इंग्लिश के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड। The suffix "-" of amino acid is replaced by YL group। देखिए, पिछले पेज से लेके आऊं, मान लीजिए एलेनाइन आया, ग्लाइसिन आया और फिनाइल एलेनाइन। मैंने कहा था ना R डैश, R डबल डैश अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड दिखा रहे हैं, तो उन्होंने पहले का आइन काट दिया, तो क्या आ गया? एलन, राइट। दूसरे वाई काट दिया, क्या आ गया? GLY, राइट। और एक मिनट, मेरे से गलती होगी बेटे, आइन काट दिया
और उसकी जगह पे प्लीज मैंने जानबूझ के अलग अलग पेन लेने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे लगा दिया YL। YL। अब अगले का ग्लाई था ना, आइन काट दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया बेटे, द YL। ग्लाइसिन था, एक मिनट सॉरी, प्लीज बियर विद मी, काटना था और क्या लगा दिया, प्लीज बियर विद मी, YL लगा दिया। और फिनाइल एलेनाइन था ना, उसका नाम पूरा लिख दिया, उसका नाम लास्ट वाले का जो COH बचा हुआ है जिसका राइट हैंड साइड पे, फिनाइल एलेनाइन। समझ आया? पेप्टाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, जितने पहले आए हैं उनका आइन काट दो और आइन की जगह पे YL लगा दो, आइन काटो उसकी जगह पे YL लगा दो, लास्ट का पूरा लिखो, एलेनाइल, ग्लाइसाइल, फिनाइल एलेनाइन, राइट, फिनाइल एलेनाइन, स्पेलिंग ठीक कर लेना, फिनाइल एलेनाइन। तो दैट्स गोइंग टू बी द नेम। तो ALAGLY और PHE, और बायोलॉजी में इसके अलग अलग कोड्स भी रखे हुए हैं। हम AGF इनके कोड हैं, इसका कोड है, इसका कोड G है, इसका F है, आपको रटने से पता लगता है, बन जाते हैं। A polypeptide with about 100 amino acids are going to be called as protein. हमने कहा approximately are protein. Proteins have prime importance in living system. Enzyme पूरी डाइजेशन की प्रक्रिया इससे चलती है, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एक्सेट्रा, हमारे पूरे के पूरे जो मसल्स हैं ये वगैरह, वो सारा इससे बनता है बेटे। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज, हमने आपको अमाइनो एसिड्स करवाए, उनकी लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। पेप्टाइड लिंकेज डेफिनेटली ऐसी ही होगी, CONH ही होगी। NH2 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है जैसे इंग्लिश लिखते हैं, और COH को लास्ट वाले अमाइनो एसिड का फ्री रख के राइट हैंड साइड पे रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई तोप चल जाएगी, बट पूरी दुनिया में बेटे हम इसको फॉलो करते हैं। तो इस करके अगर आप भी फॉलो करेंगे तो बेहतर होंगे, अदरवाइज आप किसी को समझा नहीं पाएंगे, है ना। ये हम आसान करने के लिए ये काम करते हैं दोस्तों। आगे प्रोटीन बन गया, अप्रोक्सीमेटली 100 अमाइनो एसिड या उससे ज्यादा से, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। Protein structure can be studied at 4 different levels: primary, secondary, tertiary and quaternary. माँ, मम्मी, माता, दादी, नानी, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके पास इमेजिनेशन में अवेलेबल हो सके, अपने पास बिठा लीजिए इमेजिनेशन में, ठीक। प्लीज मैं स्ट्रक्चर समझाने वाला हूँ। माँ को बोलो, माँ ही बोलेंगे, हम दादी नानी को भी माँ ही बोले। माँ, अपने बालों को प्लीज कूम्ब कर लीजिए, कंघी कर लीजिए। उनके बाल लंबे हैं, हम पापा को भी बिठा लेते हैं, बट पापा के नॉर्मली बाल छोटे हैं, तो माँ को बिठा लो, उनके बालों को, सिर के बालों को बिल्कुल कंघी करके अपनी तरफ उनकी पीठ करवा दीजिए, आप बैठ जाइए, इमेजिनेशन प्लीज। और हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपको कराते हैं। मम्मी का एक बाल पकड़ लेते हैं, एक बाल, करोड़ों बालों में से एक बाल पकड़ लेते हैं, उसके अंदर sequence in which amino acid are linked in one or more polypeptide chain is known as primary structure. What is primary structure? This is primary structure. एक बाल के अंदर जैसे जैसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं, that is the primary structure. The amino acid sequence of a protein determine its function and it is very important to biological activity. भगवान कह दो, नेचर कह दो, उन्होंने उन्हीं 20 अमाइनो एसिड से हमारा दिल बना दिया, उन्हीं 20 अमाइनो एसिड से हमारे नाखून बना दिए, उन्हीं 20 अमाइनो एसिड से आंख बना दी, न्यूरॉन्स बना दिए, मसल बना दीजिए, बाल बना दिए, बट उनकी सीक्वेंस फर्क है। किसी में ईंट पत्थर रोड़ी बजरी, किसी में ईंट 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 पत्थर, ऐसा करके, मतलब चेंज अमाइनो एसिड। इवन अ चेंज ऑफ वन अमाइनो एसिड changes drastically the property of the entire protein.
पापा मम्मी की आंखें लेट इट बी ब्लैक है। आपके अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई, एक अमाइनो एसिड जो आना था वो नहीं आया, दूसरा आ गया, आपकी आंखें ब्लू कलर की होगी। दैट्स इट। सिर्फ फायदे के नहीं, changes of amino acid, glycine in normal hemoglobin with villine into sickle cell anemia, right? सिकल सेल एनीमिया में हमारे आरबीसीज गंडासे सिकल के जैसे हो जाते हैं, लाल होने की वजह से ना होके। तो ऐसे में उनका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है बेटे वो कम हो जाता है, राइट? वो कम हो जाता है और हम प्रॉब्लम में, हम मतलब इंसान आ जाता है। तो मम्मी का एक बाल प्यार से छूते हुए निकल जाइए, आपने अपना हाथ प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर से निकाला है, माँ को कहिए बैठे रहिए, बच्चा पढ़ रहा है। आगे चलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, it gives the manner in which polypeptide chains are folded or arranged. It gives the shape, conformation of protein molecule. There are two types of conformations. Alpha helix, formation of hydrogen bond between group within the same chain causes the polypeptide chains to coil up into a spiral structure. This is known as alpha helix. It may be noted that alpha helix has a right-handed arrangement. अगर इस तरीके से बाल जा रहा है तो अब वो बाल कर्ल हो रहा है राइट हैंडेड, आपकी जैसे ये उंगलियां आ रही है ना, ऐसे कर्व हो रहा है। It may be noted that the helix has a right hand arrangement. ये वाला नहीं है, ऐसे नहीं आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है। If we fold our hand so that the thumb points in the direction of travel along the helix axis, the curl of finger describes the direction in which the helix rotates. Imagine कीजिए माता का बाल ऐसे ऐसे, जिसको कहते हैं वो कर्ल कर रहा है, that is going to be the secondary structure, right? अब secondary structure को hold कौन कर रहा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को होल्ड कौन कर रहा है? मान लीजिए मैंने ऐसे ही बना दिया बेटे, ज्यादा सोचा नहीं। तो इधर जो CONH है वो अगले CONH के साथ आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। That is the alpha helix. It is found in myosin और केराटिन के अंदर अल्फा हेलिक्स पाया जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार का है, हमने बोला। Another one is beta plated. Beta plated इमेजिन कीजिए, अपने ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहां पे पर्दे आपने लगाए होंगे, तो वो पर्दों की जो स्लीव्स हैं, राइट, तह आपने बनाई है, वो बीटा प्लेटेड है। इन दिस, राइट, यहाँ पे PTO लिखा है। In this, all peptide chains are stretched out to maximum extension and then laid side by side, held together by intermolecular. पिछले वाले में वो ऐसे करके कर्व हुआ था, इस वाले में वो सारे बालों को आपने सीधा कर दिया है, लाइन में लगा दिया, राइट? और आपस में इनको होल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स में रन पैरेलल। पैरेलल का मतलब NH2 एक तरफ है, सबका COH एक तरफ। फॉर एग्जांपल केराटिन। एंटी पैरेलल का मतलब एक का NH2 एक का COH, ऐसा है, राइट? ये एंटी पैरेलल के एग्जांपल आ गए। फॉर एग्जांपल केराटिन एंड सिल्क। देखो उसी चेंज को कैसे कैसे करते हुए, उल्टा सीधा करते हुए हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। मम्मी को बैठाए रखो, वो बेचारी बहुत काम कर रही हैं, आज आपको बेसिक चीज लाइफ के बारे में समझा रही है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर, इट अराइजेस ड्यू टू फोल्डिंग, coiling and bending of polypeptide chain producing a three-dimensional structure. चल भी माता, आप प्लीज बैठे रहिए, उनके बालों को पकड़िए, हिंदी में बोलते हैं गुत्त, राइट? ब्रेड्स इंग्लिश में बोलते हैं BRAIDS, गुत्ते बनाते हैं, राइट? दैट इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर. टर्शियरी स्ट्रक्चर गिव्स ओवरऑल शेप टू द, होल्ड कौन कर रहा है? बॉन्डिंग. Two major molecular shapes are formed: fibrous,
silk, collagen, myosin, a large helical content, right? And have rod-like rigid shape, insoluble water, proteins, globular, ऐसे बटन के जैसे. These are folded together into compact spherical shapes. Compact spherical shapes. These are soluble water, enzymes, hormones, etc. ये ब्लड में तैरते हैं हमारे पास. अब माँ की आपने ब्रेड्स तो बना ली, राइट? गुत्ते जिसको बोलते हैं, ब्रेड्स बना ली. अब ब्रेड्स को हम फर्दर जुड़ा सुना होगा, में तो बहुत कॉमन चीज है. उनको फोल्ड करके जुड़ा बनाते हैं. That is a quaternary structure. Some of the protein are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. Spatial these subunits with respect to each other is known as the quaternary structure. Quaternary structure. ये देखो बेटे. This is the primary. This is the secondary. ये गुत्ते बना दी और ये जुड़ा बना दिया. Primary, secondary, tertiary, quaternary structure. This is diagrammatic representation. बनाना मत समझो. बनाना मत समझो. Structure of proteins. Got it? Amino acids. तो ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी. इसमें A1 और आपके पास ये दिखाने की कोशिश की गई है, राइट? A2 दिखाने की कोशिश. ड्रॉ मत करिए बेटे. इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ आपको इंट्रास्ट दिखाने के लिए आपको बोला जा रहा है. Denaturation of protein. प्रोटीन के स्ट्रक्चर का चेंज होना. अब माँ को है कि आप चाहिए, बहुत हम उन्होंने मेहनत कर ली है. अब एक और चीज इमेजिन करते हैं. स्वेटर बुनते हुए देखा होगा मम्मी को, दादी को. तो वो स्वेटर बुन रही है, उनके पास एक ऊन का गोला है. जो गोला है उसके अंदर एक अरेंज स्ट्रक्चर है. वो धागा खींचती जा रही है और वो गोला घूमता जा रहा है. आप प्यार से साथ में बैठे हैं. और माँ क्या हाल है, चल बचपन की कहानी सुना, चल अपनी कोई दादी नानी मासी चाची की कहानी सुना, है ना. थोड़ी चुगलियां करते हैं माता के साथ और प्यार से उसके पास बैठे हुए. वो जो गोला है वो तो मस्त हो गया ना तुम्हारी बातें में, क्या बच्चा मेरे पास बैठा है. वो गोला लेके ऊन निकालते हुए ऐसे ऐसे करके फेंको. गोले से निकाल के ऐसे ऐसे जमीन पे फेंकते रहो 10 मिनट. फिर तुम्हें पता क्या आएगा. क्यों? वो बेचारी खींच रही थी तो अब आ रहा था. अब तो वहां पे पंजाबी बोलते हैं गुंजला पड़ गई, नॉट्स पड़ गई. अब वो बेचारी खींचेगी, धागा कहीं पे कस गया, कहीं पे हो सकता है काटना पड़े, तो तुम्हारी सेवा तो लाजमी है ना. दैट इज अ denaturation. Proteins found in biological system have a unique three-dimensional structure and biologically active a native protein. Native protein कुदरत ने बनाया. When protein its native form is subjected to physical change like temperature, अंडा उबाल दिया, chemical change, दूध में आपने नींबू डाल दिया, the hydrogen bonds are due to this globules unfold, helix get uncoiled, and protein loses its biological activity. This is denaturation of protein. Very important. Denaturation में 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 डिग्री स्ट्रक्चर को. दैट मीन्स अगर आप अंडा बॉइल्ड खा रहे हो या आप अंडा ऑमलेट में खा रहे हो तो उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, बट उसके अमाइनो एसिड प्रोटीन्स जो आप खा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोगुलेशन ऑफ एग, curdling of milk is another example. Curdling of इसमें lactic acid बन जाता है by bacteria present in the milk. वो उसको सेमी सॉलिड कर देता है, राइट? तो दैट इज द denaturation. अब इसको वही चीज इकट्ठा कर दी है, बस और कुछ नहीं किया. ये हमें पॉइंट्स में लिखी थी, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है. दैट इज द ये.
एक बार क्वेश्चन आया कि बॉइलिंग, आपके पास रॉ एग है, इसके अंदर लिक्विड लाइक है, आपने इसको बॉईल कर दिया है, सो दिस इज एग सॉलिड हो गया है। पानी कहाँ गया? बाहर तो निकला नहीं। आंसर इज पानी इसके अंदर लॉक हो गया है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, अब वो हिल नहीं सकता है। दूध के अंदर 1 लीटर आपने दूध लिया, उसने अंदर खट्टा जामुन डाल दिया, तो उसने लैक्टिक एसिड पैदा किया। लैक्टिक एसिड ने प्रोटीन को जो उसको सीधा करके टेढ़ा करके इंट्रोपी बढ़ा दी उसकी। वो पानी जो तैर रहा था वो फंस गया। लो जी, एक पानी की टांगे से मैं तो खड़ा हूं, उसको और इसको पकड़ गया, अब वो हिल तो सकता नहीं, तो दैट इज लिक्विड से सॉलिड लाइक आ गया। होमवर्क, डू रीड इट, राइट। एंजाइम्स इजी चीज है, मैं आपको दे रहा हूं एंजाइम्स। हम इसको इसमें भी देख चुके हैं बेटे, पर होमवर्क है, कॉपी मत करना, बट पढ़ जरूर लेना, ठीक है जी। कॉपी मत करना, कॉपी बिल्कुल मत करिएगा। तो ये हमने अभी आपको करवाया है। टॉपिक को मजेदार रखने के लिए बेटा मैं न्यूक्लिक एसिड आज नहीं लेने वाला हूं, छोटा करेंगे। अगली क्लास में हम ये चैप्टर को निपटा देंगे, छोटा सा होगा, आधे पौने घंटे का। मैं आपको एक सेशन भेज रहा हूँ, अगले वाला 4th, और हम ये न्यूक्लिक एसिड खत्म करेंगे बेटे। सो वी स्टॉप हियर। आज आपने सिर्फ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, आपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं लेक्चर बंद कर रहा हूं, आपने वो लिस्ट बनानी है, राइट। कोशिश करो उसका कोई न्यूमेरिक बनाओ, सिर्फ एसेंशियल का। स्ट्रक्चर याद मत करो, मूर्ख लोग याद करेंगे, बस नाम देखो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को मेरे नोट से पढ़ो और एनसीईआरटी नोट्स में से पढ़ो। ये ना बायोलॉजी है बेटे, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, तो हम उसको इसी ढंग से करेंगे, रेपिटेशन के ढंग से बेटे हम पढ़ेंगे, ना कि हम रटा लगाते हुए रटेंगे। तो दैट इज व्हाई न्यूक्लिक एसिड एक बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग रिवार्डिंग चीज आ रही है ना, बायोटेक्नोलॉजी। तो हम इसको अगली क्लास में हम यहाँ से करने वाले हैं। यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? सो वी विल मूव फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड टॉपिक से हम टॉपिक में अगले सेशन में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, सी यू अगेन, बाय, गॉड ब्लेस यू।